वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज हम बात करेंगे केतु का गोचर सिंह राशि वालों के लिए कैसा फल करवाने वाला है। ये वीडियो देखने से पहले यदि आप ये चैनल पर नए हो तो सबसे पहले केतु के सिंह राशि में गोचर हुआ है उसका जनरल जो एनर्जी बनाई है वो मैंने वीडियो बनाकर समझाई है। वो दो वीडियो पहले जाकर समझ लो, उसके बाद अपनी सिंह राशि का प्रेडिक्शन का वीडियो समझने के लिए आगे बढ़ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सिंह राशि को समझने के लिए कि केतु यहाँ पर क्या करवा सकता है। तो यहाँ पर देखना कि केतु का जो ट्रांजिट है ये सिंह राशि के अंदर, ये सिंह राशि इन लोगों की कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस से कनेक्ट हो रही है। मतलब समझना कि ये फर्स्ट हाउस के अंदर से ही वो केतु का ट्रांजिट अभी होने वाला है। और ये केतु का जो ट्रांजिट है वो 18 महीनों की साइकिल होती है केतु की। मतलब कि 18 महीनों तक, मतलब 2026 के एंड तक ये केतु फर्स्ट हाउस में ही रहने वाला है। अब ये क्या प्रभाव करेगा केतु फर्स्ट हाउस के अंदर, और केतु को यहाँ पर कैसे फल देने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दो तरह के फल हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि केतु जो है वो फर्स्ट हाउस से जा रहा है और केतु के पास कौन कौन सी एनर्जी है। ये दोनों चीज हम समझेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि केतु एग्जैक्टली क्या करवा सकता है आपके साथ। तो सबसे पहले हम ये वाली चीज समझेंगे कि केतु जो है वो फर्स्ट हाउस से यदि जाता है तो फर्स्ट हाउस क्या होता है वो हम समझ ले। तो कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है वो खुद का हाउस होता है, खुद की बॉडी होती है, खुद का लाइफ का सक्सेस होता है, खुद की आयुष्य होती है, खुद का नेम फेम होता है। ये सारी चीज जो होती है वो कुंडली के फर्स्ट हाउस से कनेक्ट होती है। यहाँ पर आपका पर्सनालिटी होती है, आपका यहाँ पर लाइफ का जो सक्सेस होती है, कोई भी चीज के अंदर सक्सेस मिलना, लीडरशिप की क्वालिटी होनी, ये सारी चीज फर्स्ट हाउस में आती है। यहाँ मान सम्मान होता है फर्स्ट हाउस के अंदर। अब समझना, यदि केतु आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस पे से कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि केतु आपको ये सारी चीजों के अंदर वो कार्मिक कनेक्शन करवाएगा। यहाँ पर कार्मिक पैटर्न चेंज होने का टाइम है आपके लिए। आपकी खुद की पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, आपकी खुद का तौर तरीका यहाँ पर चेंज होगा, कुछ ना कुछ आपको ये केतु यहाँ फर्स्ट हाउस ये सारी चीजों में आपको चेंज फील करवाएगा। अब यहाँ पर ये चीज समझना, ये फर्स्ट हाउस को आपने समझ लिया। अब आप ये केतु की जो एनर्जी है, सेकंड वाला पॉइंट, केतु कौन कौन सी एनर्जी कनेक्ट करवा रहा है अभी वो हम समझ लेते हैं कि केतु के पास कितनी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, केतु कितनी एनर्जी को कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर केतु के लिए ये 3 प्रकार की एनर्जी बताई है। अभी का जो केतु है ये 3 प्रकार की एनर्जी को कनेक्ट कर रहा है। ये जो है ये डीमन की एनर्जी है, ये एक रिगुलस रिगुलस आपके पितृ होते हैं, और ये एक एंजल की एनर्जी है। मतलब ये 3 प्रकार की एनर्जी अभी केतु कैरी कर रहा है, और ये जो केतु है वो आपके फर्स्ट हाउस में से वो आपको फल देने वाला है। अब हम ये एनर्जी को समझ लेते हैं कि ये एनर्जी आपके साथ क्या करवा सकती है। यहाँ पर देखो कि मैं थोड़ा जूम कर लूँ आपको दिखे अच्छे से। यहाँ पर समझना कि ये जो केतु है, यहाँ पर यदि केतु रिगलस की एनर्जी से कनेक्ट होता है, ये जो फर्स्ट है रिगलस की एनर्जी है, यदि केतु का यहाँ ट्रांजिट फर्स्ट हाउस के अंदर रिगलस की एनर्जी से कनेक्ट हुआ होगा तो क्या होगा कि ये सडनली आपके पितरों की बात आती है। आपको यहाँ पर पितरों की ब्लेसिंग मिलना, या फिर पितरु खुद आपको यहाँ पर मिलने के लिए आ सकते हैं। समझना कि ये आपका यहाँ पर यदि आपके जो दादा हो या आपके कोई बुढ़ापा वाले जो व्यक्ति होता है घर के अंदर, वो जो बूढ़ी व्यक्ति होगी उसको यहाँ पर सडनली पितृ सपने में आ सकते हैं, और सडनली किसी का जन्म हो सकता है परिवार के अंदर। तो ये एक सिम्टम्स होता है कि केतु जब भी फर्स्ट हाउस में आता है कुंडली के अंदर, वो सडनली पितृ का कनेक्शन जो होता है वो बहुत ही मजबूत करवा देता है। मतलब समझना कि ये जो समय चलेगा अभी का टाइम में, वो आपके पितृ की कृपा बहुत ही इफेक्टिव होगी। ये समय के अंदर पितृ का लेन देन बहुत ही यहाँ पर ज्यादा होने वाला है, ऐसा समझ लेना। यहाँ से पितृ जो है वो आपके चैनल हो गए, मतलब आपसे जुड़ चुके हैं, ऐसा समझ लेना। ये एक निशानी है। फर्स्ट हाउस में यदि केतु आएगा तो कोई ना कोई दैवीय एनर्जी, जो स्पिरिचुअली एनर्जी हो, या आपके लाइफ का यहाँ पर ग्रोथ होना, या फिर आपकी सोल का यहाँ पर एक्सपांड होना, आपके पितृ से कनेक्शन होना, भगवान से कनेक्ट हो जाना आप खुद, ये सारी चीज होती है फर्स्ट हाउस में केतु आएगा तो यहाँ पर समझना कि ये जो एनर्जी है रिगुलस की एनर्जी आपके पितृ से कनेक्ट हो रही है, और ये बहुत ही जबरदस्त टाइम है आपके लिए पितृ से बातचीत करने का, पितृ के सिग्नल को समझना,
पितरों के जो अधूरे ख्वाब थे वो आपको पूरा करना। ये यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पितरु जो होते हैं वो अपनी लीनिएज को आगे बढ़ाने के लिए एक एक संतान का जन्म करवाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि पितरों का यहाँ पर यदि आशीर्वाद होगा तो सडनली आपको अपनी कुल जो फैमिली है, अपना जो लीनिएज है, उसको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। सडनली किसी की शादी फिक्स हो जाना, सडनली किसी की प्रेगनेंसी हो जाती है, संतान मतलब कि फैमिली के अंदर कोई ना कोई प्रेग्नेंट हो जाता है, तो ये इसके सिम्टम्स है कि केतु जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में कनेक्ट हो रहा है। मतलब अपनी जो एनर्जी है एंसेस्टर की वो यहाँ पर जबरदस्त चैलेंज यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम माना जाता है केतु का। यदि रिगलस की एनर्जी मतलब उसके साथ अभी कैरी कर रहा है केतु, तो ये अच्छा पावरफुल योग माना जाएगा। मतलब यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका ओपन हो जाएगा ब्लॉक, मतलब उसका प्रॉब्लम का भी सॉर्ट आउट करवा देता है केतु अभी का। तो ये इतनी ताकत है पितृ के अंदर, आपकी एनर्जी से जुड़ा हुआ है ये केतु। उसके बाद देखो कि ये जो एंजल है, और ये जो एंजल यहाँ पर मैंने बताई है, ये फर्टिलिटी करवाती है। अब समझना, यदि केतु का फर्स्ट हाउस में आपकी फर्टिलिटी कैसे करवा सकता है, आपका यहाँ पर एक्सपांड करवा सकता है। जो आपका जो बॉडी होती है वो बॉडी का भी वेट बढ़ जाना, अपनी बॉडी वेट बढ़ सकता है। यहाँ पर खाने पीने में ज़्यादा ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना अच्छे से। यहाँ पर आपका बॉडी का वेट बढ़ जाना, ओवर वेट हो जाना, ये सारी चीज़ हो सकती है। आपकी पर्सनालिटी जो होती है वो एक से ज़्यादा दिखेगी लोगों को। मतलब ये एक अच्छी बात मानी जाएगी कि आप बहुत ही शार्प माइंड बन सकते हो, बहुत ही स्किलफुल बन सकते हो, क्योंकि ये जो एंजल है वो मल्टीप्लिकेशन करवाती है, मतलब एक का डबल करना। आपकी पर्सनालिटी जो होती है यहाँ पर फर्स्ट हाउस के अंदर, वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बता सकते हो। मतलब ये एक अच्छी पॉजिटिव बात होगी आपके लिए कि आपका यहाँ पर अपना ग्लो हो जाना, मतलब स्किन ग्लो होनी, ये आपकी इफेक्टिव मतलब बहुत ही अच्छा दिखना, एट्रैक्टिव लुक दिखना, ये सडनली आपके साथ। या फिर आपको अपनी बॉडी के ज़्यादा यहाँ पर केयर फिक्र होने लगेगी अब, क्योंकि केतु फर्स्ट हाउस में आया है, ये एनर्जी ओमियल की एनर्जी से कनेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ आपके दिमाग में भी चल रही होगी कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ डिफेक्ट है उसको ठीक करवा लूँ, या बॉडी के अंदर मेरा ग्लो अभी डाउन हो रहा है तो उसको मैं अभी फेशियल करवा लूँ। ये सारी चीज़ आपके दिमाग में अभी बनना स्टार्ट होगी बातें, क्योंकि ये केतु जो है, ये जो एंजल है, वो आपकी बॉडी से आपकी आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो एट्रैक्शन है आपका बॉडी का, वो दुगना करवा देगा। मतलब यहाँ पर आपको खुद की फिक्र बनेगी ज़्यादा, और आप अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छा रखेंगे ये समय के अंदर। तो ये केतु करवा रहा है, ठीक है। आप ऐसे स्टेप लेंगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिखना, एट्रैक्टिव दिखना, और बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी बनाना खुद की, ये सारी चीज़ अभी केतु करवाएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा सा चेंज होना है, अपना एटमोसफियर चेंज करूँ, या अपना लुक चेंज करूँ, या अपना बिहेव चेंज करूँ, ये सारी चीज़ आपको फील होगी ये समय के अंदर। तो ये जो समय है, आप लोगों को ये बात याद रखो कि लाइफ के अंदर बदलाव करने का टाइम है। बदलाव क्या करवाना है, आपकी खुद की पर्सनालिटी को चेंज करो। ये समय आपको इस तरह का बनकर आया है, तो अपनी खुद की पर्सनालिटी, आपने जो जो अभी रास्ते चुने थे उसको चेंज करके नया रास्ता बनाना, ये एंजल आपको इस तरह का रास्ता दिखा रही है। इस तरह का जो इवेंट है वो ये एंजल करवा रही है कि आप थोड़ा सा चेंज करो, अपना जो ड्रीम है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करो। तो ये अपने खुद की बॉडी को, अपनी खुद की सोल को, या फिर खुद की जो पर्सनालिटी है उसको चेंज करके ये सारी चीज आप हासिल कर सकते हो। और उसके अंदर आपके पितृ जो है, ये जो रिगलस की एनर्जी है, वो आपको हेल्प कर रही है। तो बहुत ही अच्छा योग है ये वाला, यदि पॉजिटिव में होगा तो। अब ये यदि पितृ आपके साथ जुड़ जाते हैं, यदि आप मानो कि आपके साथ भगवान है, मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे साथ मेरे पितृ है, मेरे साथ मेरे भगवान भी मेरे साथ है, यदि इतना लेवल का आपको यदि अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट आ जाता है, मतलब आप फिर उसके बाद इम्पॉसिबल टू भी पॉसिबल कर सकते हो। हर चीज के अंदर लड़ने की आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा योग माना जाएगा कि केतु आपके फर्स्ट हाउस में आया है और वो रिगलस की एनर्जी से कनेक्ट है। मतलब समझो कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो वो आपका दिक्कत है, आपका जो केतु है वो बिगड़ा हुआ है। क्योंकि अभी का जो केतु है, ये केतु आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही ताकतवर, ऐसा शक्तिशाली हो आप खुद की अंदर की पर्सनालिटी, वो डेवलप करवाने के लिए आया है। और आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि आपके अंदर कुछ है, शक्ति है आपके अंदर। ऐसा यदि आपको मैजिक लगे आपके अंदर खुद, तो ये केतु का रिगलस के साथ जो कनेक्ट हुआ है उसका ये एनर्जी है। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी मानी जाएगी। उसके बाद ये देखो कि एक जो डीमन है, यहाँ पर राक्षस की भी एनर्जी है।
हर राशि के अंदर अच्छी बात भी होती है, बुरी बात भी होती है। ये एंजल भी होती है और ये डीमन भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं। तो ये राक्षस दैत्य की एनर्जी भी यहाँ से कनेक्ट कर रहा है केतु। तो ये केतु यहाँ पर यदि राक्षस की एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है तो वो राक्षस भी देखो कैसा है। ये राक्षस जो होता है ये बहुत ही वाक चातुर्य वाला है, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट है। इसके पास बातचीत करने का तरीका है, कैसे किसको कैसे डील करना है, वो सारी चीज इसको आती है। मतलब समझना, ये बहुत ही शार्प माइंडेड, बहुत ही नेटवर्किंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा ये डीमन की एनर्जी। और ये आपकी पर्सनालिटी के लिए जो फर्स्ट हाउस होता है उसके अंदर आप समझना कि आपने ऐसा अपना रूह या फिर आईने में अपने खुद का ऐसा फेस आपने कभी नहीं देखा है। ये फर्स्ट टाइम आपका इतना ग्लो हो रहा है लाइफ या फिर आपका फेस। तो ये इस तरह की बात अभी हो रही है केतु का ये सिंह राशि वालों के लिए। यहाँ पर एक ही चीज मैं आपको बताऊं कि आप अपना खुद का डेली जो लाइफ के अंदर जो आप अपनी सुंदरता जो होती है बॉडी की, वो इतना ग्लो करो खुद को कि आप खुद भी एक खुद खुद भी एक अच्छे से आप महसूस कर पाओ कि हाँ मैं भी इतना बहुत ही खूबसूरत अभी लग रहा हूँ। ऐसा आपको अभी लगना चाहिए। तो ज्यादातर अपनी बॉडी का ज्यादा मरम्मत करो। अपनी बॉडी यदि अट्रैक्टिव नहीं लगती है तो कुछ ना कुछ आप ट्राई करो अपनी बॉडी को ठीक करने का। ये केतु का यहाँ से सबसे पहले आप उपाय कर सकते हो कि खुद का ग्लो सुधारो। यदि लाइफ के अंदर कुछ चार्मिंग नहीं हो रही है, लाइफ के अंदर कुछ एंजॉयमेंट नहीं है, लाइफ के अंदर बहुत ही धीमी चल रही है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, एंजॉय नहीं हो रहा है, बहुत ही डिटेल्स फील कर रहे हो, तो ये केतु का नेगेटिव इम्पैक्ट है, ऐसा समझना। ठीक है। यदि आपकी लाइफ के अंदर सडनली आपको बहुत ही चार्म लग रहे हो, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक ब्यूटीफुल लग रहे हो, तो ये केतु का अभी का योग है कि आपको वो सारी चीज कनेक्ट करवा रहा है। तो ये चीज को इस तरह का समझना। उसके बाद देखो कि यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है। नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि आपको ये समय के अंदर ऐसे खुद खुद के लाइफ को बिगाड़ने का आपको रास्ता मिल सकता है। मतलब समझना, ये बात बहुत ही गहरी है कि ये समय में आप ऐसे ऐसे स्टेप ले सकते हो कि फ्यूचर का जो पाथ होगा 18 सालों का, 18 सालों का जो पाथ होगा, मतलब अभी से लेकर जो 18 महीनों 18 सालों तक का जो सफर बनेगा, 2024 से लेकर 2018 सालों तक का जो सफर बनेगा, वो बहुत ही टिपिकल आप अभी के समय में जो भी डिसीजन लेंगे वो 2042 तक आपको महसूस होंगे कि आपने बुरे रास्ते चुने और आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। 2042 तक आपको वो नुकसान करवा सकता है। ऐसे ऐसे आप ये समय के अंदर नुकसान वाला कदम ले सकते हो। यहाँ पर एक समझना बात कि यदि पितरों की कृपा नहीं होगी तो ये समय में आपको 2042 तक इतने सारे नेगेटिव कदम आप आगे बढ़ जाएंगे कि आपको 2042 तक आपको परेशानी में झेल लेंगे, मतलब कि वो परेशानी करवाएगा। तो जो भी आप स्टेप लोगे ये समय के अंदर, जो भी आपको रास्ते में जो भी आपको इवेंट आए उसमें कुछ डिसीजन करने को आया, तो ये समय में ज्यादा ध्यान से आगे चलना लाइफ के अंदर। खास करके आपको ये जो कुंडली का जो 7th हाउस है मैरिज के रिगार्डिंग, यहाँ पर आप जो भी कदम लेंगे वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सोच समझ कर आप ये कदम उठाना। ये समय के अंदर नई नई चीजें आप कलाएं सीख सकते हो, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज ले सकते हो। ये समय में सडनली आपको नई चीज सीखने को मिल सकती है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ सकती है लाइफ के अंदर। ठीक है। थोड़ा सा स्किन इश्यू हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर स्किन के अंदर परेशानी आ सकती है, एलर्जी हो सकती है, आपका सिर दुख सकता है ज्यादा। तो ये सारी चीज भी हो सकती है। थोड़ा आपको आपको सडनली आपके नेम फेम में हानि हो सकती है। तो ये समझना कि ये केतु की एनर्जी में परेशानी है और ये एनर्जी आपके पितरों की कृपा से मिल सकती है, वो अच्छी हो सकती है। ये एंजल की एनर्जी को सुधार सकते हो, ये जो डीमन की एनर्जी है उसको सुधार सकते हो। तो अलग अलग उपाय होते हैं। आपको क्या हो रहा है वो आपके ऊपर सबसे पहले आपको वो चेक करना है कि ये केतु है सिंह राशि वालों के लिए। अभी के समय में जो केतु आया है पिछले 1 महीना, अभी 15-20 दिन हुए हैं, तो सडनली आपको क्या चेंज फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, वो सबसे पहले समझो। उसके बाद क्या उपाय करना है वो हम समझेंगे। तो ये पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव वो होता है। खास करके ये पितृ से एनर्जी कनेक्ट हो रही है, पितृ सीधे ही आपके सामने आ चुके हैं, भगवान सामने ही खड़े हैं, ऐसा समझ लेना। तो ये समझना कि बहुत ही इफेक्टिव टाइम है। ये टाइम में आपको सडनली दैवी कृपा मिल सकती है, सडनली आपके जो पितृ है उसके दर्शन हो सकते हैं, सडनली पितृ की जो ब्लेसिंग या पितृ की जो डिजायर है वो आपको फिलफिल करनी पड़ेगी।
मानो कि किसी को जन्म हो जाता है फैमिली के अंदर बच्चे का, तो उसको हम ऐसा समझेंगे कि ये पितरों की कृपा से हुआ है और पितरों का यहाँ कुछ लेना देना बाकी है, पितरों की अभी कुछ ना कुछ अभी डिजायर है, अभी उसके जरिए फुलफिल होगी। तो ये अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पर बात है कि केतु फर्स्ट हाउस में आपको ग्लो करवाएगा। आपको 100% ग्लो फील होना चाहिए अपनी बॉडी का। जब तक आपको अपनी फेस का ग्लो नहीं लग रहा है कि अभी मेरा ग्लो नहीं है, बहुत ही डार्क है मेरे बॉडी के अंदर, या फिर मेरा जो फेस है वो डार्क है, तो समझो कि आपको ये केतु की गड़बड़ी है। तो सबसे पहले अपने उपाय क्या कर सकते हो कि अपना फेशियल जो है, अपना जो बॉडी है, अपना लुक है, उसको पहले ठीक कर लो, तो समझो कि ऑटोमेटिकली केतु ठीक हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। और अभी इसके ये वीडियो में यदि कुछ भी कमेंट है आपको, यदि कुछ भी पूछना है, यदि आपको पर्सनली गाइडेंस लेना है, तो मुझे मैसेज करना।